अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 125 फेथ ऑफ द फेसलेस मॉब। ये चैप्टर पिछले चैप्टर से कंटिन्यू हो। फॉलो भागकर उस क्लीनर को देखने जाता है। उसे लग रहा था उसका दोस्त क्लीनर बन चुका है। तो उसे दिखाई देता है ट्रैश बिन जो कि हिरन के शेप की तरह था। के सामने एक लंबी छड़ी वाला वेपन लेकर कोई खड़ा था। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा झानका है। ये ऑब्वियसली काफी छोटा है, अपने ट्रेनिंग पीरियड में है। झानका काफी सीरियसली ट्रैश बिन से लड़ रहा था। तो झानका को देख सोचता है ये है कौन। झानका इस ट्रैश बिन से लड़ने के लिए उसकी तरफ अपना आशीष स्टॉप लेकर भागा है। ट्रैश बिन के पास आते हुए जोर से चिल्लाता है, तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इधर झानका के पास आते ही हिरन टाइप ट्रैश बिन अपना सर एकदम ऊपर उठा लेता है। उसके जो सींग होते हैं वो झानका पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर झानका टाइम रहते ही अपने आशीष स्टॉप का यू वाला पार्ट होता है उससे इस ट्रैश बिन के सींग को रोक लेता है। ठीक है, प्रेशर में ही आकर अपने आशीष स्टॉप पर पैर रखता है। उसी मोमेंटम में वो हवा में गोल गोल छलांग लगा देता है और नीचे आते हुए ट्रैश बिन की जो लेफ्ट वाली सींग की बाजू होती है ना उसे तोड़ देता है। झानका वापस आसमान में छलांग लगा देता है और फिर से ट्रैश बिन पर अटैक करने के लिए नीचे आ जाता है। इस वक्त वो ट्रैश बिन के गर्दन पर अटैक कर देता है। झानका यहाँ अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आशीष स्टॉप से इस ट्रैश बिन की गर्दन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच ट्रैश बिन भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी गर्दन हिलाकर झानका को अपने आप से दूर करने का स्ट्रगल कर रहा था। और उसी मोमेंट पर झानका सक्सेसफुली इस ट्रैश बिन की गर्दन को काट देता है। पर से फॉलो झानका की इस लड़ाई को देख रहा था और उसी वक्त इंजन झानका को थम्स अप दिखाता है। झानका को खुशी से उसकी तारीफ करने लग जाता है। नाइस वर्क, तुम अभी फ्रेशली गिवर बने हो और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को किसी प्रो की तरह यूज करने लग गए हो। तुमने जो ट्रेनिंग अकेडमी में मेहनत की है ना वो मेहनत काम आ गई। इंजन को यहाँ पर काफी खुश भी देख सकते हैं। और तभी ग्रीस पीछे से आकर इन पर गुस्सा करने लग जाता है। हम लोग इस नॉर्थ वार्ड पर जोर करने के लिए आए थे, तुमने यहाँ पर ट्रैश बिन को साफ नहीं किया बल्कि अपने साथ आए हुए ट्रेनिंग को ये काम करने के लिए दिया। जब सेमी को पता चलेगा ना तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे साथ जो भी करेगी ना तब मैं बीच में नहीं आने वाला। तो इंजन ग्रीस को ऐसे कैजुअली समझाने लग जाता है, अरे चलो भी ग्रीस, देखा नहीं कि उस अकेले ने ही इतने बड़े ट्रैश बिन को खत्म कर दिया। हमारा झानका तो पूरी तरह से क्लीनर बन चुका है। तो इंजन झानका की इतनी तारीफ कर रहा है, ये सुनकर झानका तो मन में ही बहुत खुश हो जाता है और उसी खुशी में झानका जोर से चिल्लाता है। यहाँ पर इंजन थोड़ा सा फ्रीक आउट हो जाता है, वो तुम्हें क्या हो गया, अचानक क्यों चिल्लाने लग गए। यहाँ पर क्लीनर्स की ये सारी बातें चल रही थी और दीवार के ऊपर से सभी लोग क्लीनर के काम को देख रहे थे। सभी लोग क्लीनर से खुश हो जाते हैं और उन्हें अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं। खुशी से एक दूसरे को कहते हैं, ओ ये देखो क्लीनर्स, ये तो कितने कमाल के हैं, तो हमारी मदद करने आ गए। तुमने देखा इस ट्रेनी ने उस ट्रैश बिन को हरा दिया, हमें उन्हें एक बड़ी पार्टी देनी चाहिए। हे मिस्टर क्लीनर, आज रात के डिनर के लिए मेरे रेस्टोरेंट में आना। दूसरा चिल्लाता है, अरे नहीं, आज रात तुम मेरे यहाँ पर रुकना। इस सभी चीजों को होते हुए चलो बस ब्लैंक होकर देख रहा था। तो दिमाग में सोचता है, नहीं ये वो नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स वो ये नहीं हो सकता। मैंने बस ऐसे ही अज्यूम कर लिया, यहाँ पर भागकर चला आया, पर यहाँ पर वो नहीं है। मैं यहाँ पर देखने भी क्या आया हूँ। लोग काफी देर तक उस दीवार के यहाँ पर खड़ा रहता है। उसके आजू बाजू के लोग क्लीनर्स को देने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ सोचता है, सच ये है कि वो लड़का जो भी कर रहा है मैं वो जानना भी चाहता हूँ और नहीं भी। अगर मैं उससे वापस मिला देखना चाहता हूँ कि वो कितना आगे बढ़ चुका है, फिर मेरे समझ में आ जाएगा कि वो मुझसे कितना बेटर है। कि मिलने के बाद इस बात का डर नहीं रहेगा कि उसके और मेरे बीच में अब कितना गैप बन चुका है। फॉलो को अपना बचपन वाला मोमेंट याद आ जाता है। यहाँ पर उसके दोस्त ने उसे पहली बार सर बनने के बारे में बताया था। फॉलो और उसके दोस्त उसे काफी एडमायर होकर देख रहे थे। तो इसी के बारे में सोचकर कहता है, उसने मुझे इनकरेज किया है, यह भी फैक्ट है। मेरे ऐसे ही यहाँ पर बैठने से मेरे अगल बगल कुछ भी नहीं बदलने वाला। के पेरेंट्स को जरूर पता होगा कि अब वो कहाँ पर है। मैं उससे बेटर बनना चाहता हूँ। अब अगले पैनल में हम देखे तो फॉलो ने इस दोस्त के रूम में आ जाता है। पर वो देखता है उसका दोस्त रूम में चादर से अपने आप को पूरे लपेटे हुए बेड पर पड़ा है। फॉलो उसे ऐसा देखकर काफी शौक हो जाता है। रूम पूरी तरह से बिखरी हुई थी। दरवाजे के सामने ही बिल्कुल का हैमर गिरा हुआ था। लोग का दोस्त लोग को कहता है, फॉलो यहाँ से तुम चले जाओ, अब हो गया है। जब हम लोग एक फेसलेस मॉब का ही पार्ट है, हम कभी गिवर नहीं बन सकते, चाहे तुम जितनी चाहे मेहनत कर लो। असल में बात यह है कि मैं बस एक आम इंसान हूँ। इस हैमर का बहुत ख्याल रखा पर इसने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है। फॉलो का दोस्त थोड़ी देर रुक जाता है और आगे कहता है, जब तुम मुझे एडमायरेशन से देख रहे थे ना, तुम्हारी आंखों की चमक देखकर मुझे ऐसा लगा मैं नीचे गिर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। फिर भी मैं तुमसे कभी फ्री नहीं हो पाया। बोलो क्या तुम मेरे पीछे आना बंद कर दोगे? ऐसे चले जाओ और खुद एक क्लीनर बन जाओ। नीचे गिरा हुआ भंगार भी ले लो, जाओ यहाँ से। फॉलो की दोस्त की ये कंडीशन हो गई, वो जितना चाहे कर ले, गिवर नहीं बन पाया। और यही पर फॉलो का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। प्रेजेंट टाइम पर जहाँ पर फॉलो मरने की कगार पर था, इसी मेमोरी को याद करके वो सोचता है, मैं बस चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा राइवल बन जाऊँ।
जाऊंगा। बस इतना ही। मैं बस ये दिखाना चाहता था कि हमारे जैसे लोग भी बन सकते हैं। मैं चाहता था कि हम दोनों ये मिलकर साबित कर दे। यहाँ पर ब्लड लॉस की वजह से इतना होश खोने लग जाता है। अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फॉलो को कोई आवाज लगाता है। फॉलो ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि रुदो उसकी तरफ जंप लगा कर आ चुका है। फॉलो रुदो को पास आता देख आंखें बंद कर लेता है। मन में सोचता है कि मैं इस हैमर को ऐसे ही भंगार बनकर नहीं रहने देने वाला। फॉलो अपने कांपते हाथों से ही अपने हैमर को रुदो की तरफ करता है। रुदो फॉलो के पास आ गया था। रुदो फॉलो के लिए काफी वरीड था। फॉलो अपने हैमर को रुदो को ऑफर करते हुए कहता है, रुदो ये मेरा ट्रेजर है, चाहता हूँ कि तुम इसका यूज करो। और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। 126 की और सोड। ये चैप्टर फॉलो के मोनोलॉग से ही शुरू हो जाता है। इस फर्स्ट पेज में हम देखे क्या उसके दोस्त ने फॉलो को उसकी जिंदगी से दूर जाने के लिए कहा है। फॉलो हैमर उठाकर ना कुछ सोचे समझे उसके रूम से भागता है। यहाँ तक ये भी होश नहीं था कि कोई देखने वाला उसे क्या कहेगा। वो उसके दोस्त का फिर दोनों का भी क्लीनर बनने का सपना पूरा करना चाहता है। वो हैमर लेकर ग्रीस, इंजिन और जानका जहाँ पर खाना खाने बैठे थे वहाँ पर जाता है। ग्रीस से जाकर सीधे सीधे पूछता है, एक्सक्यूज मी, कोई भी और जॉब करूंगा, कुछ भी करूंगा, पर प्लीज प्लीज आप मुझे क्लीनर्स में ले लो। फॉलो यह सोच रहा था कि मैं आखिर में लड़के की तरह अपनी हालत नहीं बनने दे सकता। इसीलिए फॉलो ने बहुत मेहनत की, अपने आप को रोके रखा। या देख भी सकते हैं कि फॉलो सारी पढ़ाई करता है, रिपोर्टर बन के एसबी से लड़ने के लिए जाता है। इसके लिए उसने अपने इमोशंस को बहुत रोक कर रखा था ताकि कोई भी आए और इन लोगों को कुछ भी कह दे तब भी फॉलो बुरा ना मानते हुए इन लोगों से अच्छे से बातें करता है। और फॉलो के लिए चीजें तब बदल जाती है जब रूदो उनके साथ आ जाता है। इस तरह में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूदो पहली बार यू के साथ फील्ड वर्क पर गया था। उन्होंने पहली बार देखा था कि ट्रैश बिट से डील किया जाता है और उसी वक्त तो पहली बार ग्रीस से भी मिला था। इसके साथ वहाँ फॉलो भी था और तभी से फॉलो रूदो को ऑब्जर्व कर रहा है। फॉलो इसी मोमेंट को याद करके सोचता है उसके दोस्त ने एक्सप्लोड होने के बाद जो उसे बात कही, मेरा इस सब से हो गया, जाओ और खुद क्लीनर बन जाओ, ये भंगार का टुकड़ा भी अपने साथ ले लो और निकल जाओ यहाँ से। फॉलो के दोस्त की ये बातें उसके मन में तरह से कार्व हो चुकी है। चाहता था कि आखिर में वो अपने दोस्त की तरह ना बन जाए और आखिर में फॉलो उसी की तरह बन गया, ऐसा वो सोचता है। यहाँ तक कि वो उससे भी ज्यादा पेटेंटिक बन गया। रूदो को अपने सामने देखकर अपना हैमर उठा लेता है और उसे देते हुए कहता है, रूदो मैं सच में एक लूजर हूँ, ये सब मेरे साथ जो हुआ है ना ये मैंने खुद ही अपने साथ किया है, पर प्लीज प्लीज मेरे हैमर को उसकी जिंदगी में एक बार चमकने का मौका दो प्लीज। इधर रूदो फोन में गिरे हुए फॉलो में रेक्तो को देखता है। याद आता है कि ऐसे ही तो की भी सांसें धीरे धीरे बंद हो गई थी, रेक्तो की याद या फिर और कुछ। इस वजह से रूदो के अनजाने में उसकी पावर ट्रिगर हो जाती है। अगले पेज में हमें के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैमसी ग्रीस को अपने जाले से पकड़ रखा था। ग्रीस फॉलो को बचाने के लिए खाई के नीचे जाने वाला था। टैमसी से रोक रहा था क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। ग्रीस यहाँ पूरी ताकत लगा कर ही टैमसी से नेट से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और टैमसी से कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, फॉलो को मेरी जरूरत है। टैमसी पीछे से कहता है, तुमने खुद अपने आंखों से देखा है कि उस ट्रैश ने फॉलो को हिट कर दिया और वो खाई में गिर गया। टैमसी एक तरह से ग्रीस को बचाने नहीं देना चाहता। टैमसी ग्रीस को रोके रखा था। टोमे भी काफी परेशान हो गई थी। ग्रीस बेचारा इमोशन से कांपने लग गया था, एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि फॉलो के साथ ऐसा कुछ हुआ है। टैमसी ग्रीस को पीछे खींचते हुए फिर से समझाने लग जाता है को सब कुछ ठीक है, तो उसे वहाँ पर देखने गया है ना, अगर कोई उसे अभी हेल्प कर सकता है ना तो वो रूदो ही है। वैसे भी हम लोग फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है कि हम किसी दूसरे की चिंता करें, क्योंकि ये घर वाला ट्रैश बीस्ट ग्रीस और टैमसी के सामने आ जाता है। ट्रैश बीस्ट पूरी तरह से गुस्सा था, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आग उगल रहा है। ट्रैश बीस्ट को देखकर इस एक पल के लिए वहीं पर टर्न रह जाता है। पीछे से टैमसी कहता है, ऑनेस्टली ये नहीं बता सकता कि मैं इस ट्रैश बीस्ट को कितनी देर तक रोक पाऊंगा। यहाँ पर टैमसी हमें परेशान दिखाई देता है, पर दूसरे ही फ्रेम में देख सकते हैं परेशान वाले चेहरे को फाड़कर टैमसी का एक दूसरा चेहरा स्माइल कर रहा है। और ये जो हरामी टैमसी है ना, अपने मन में इस सारी कंडीशन को देखकर एंजॉय करता है और सोचता है यहाँ पर और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, लोगों को अब कोई नहीं बचा सकता। उसने मेरे लिए तो ऑलरेडी आग जला कर रख दी, मुझे उसके लिए मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। लोग की मौत उसके ऊपर एक तो की बिल रूदो के सोल को काफी गहरा हाल बना कर रख देगा। गुस्से से किए हुए गुड बाय स्पेशली हाई क्वालिटी फ्यूल बन जाते हैं। अपने मन में ताली बजाता है और आगे कहता है, चलो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किल स्ट्राइकिंग बर्निंग एग्जीक्यूशनर, जो कि आग के लपटों में नाच रहा है। ये सब बोलते हुए इधर हम देख भी सकते हैं कि रूदो का टूटा हुआ हेयर ड्रायर नेट खत्म हो रहा है, कि उनका पूरा काम हो चुका है। इसलिए हम देख सकते हैं कि अपने मन में ये सारी बातें सोचकर टैमसी हंस रहा है। तभी ये ट्रैश बेस तरह से एक्सप्लोड हो जाता है और उड़कर खाई के नीचे चले जाता है। तो इस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से ग्रीस और बाकी सब ऐसे नीचे गिरे होते हैं, पर अगली पल हम देखें तो ये जो ट्रैश बिस्ट है ना, में गिरते हुए इसके जो टुकड़े हैं, टुकड़ों से फिर से अपने आप को ज्वाइन कर लेता है और खाई के ऊपर आ जाता है। ट्रैश बिस्ट अपने आंखों से आग उगल रहा था। इधर टैमसी के मन में ये हरामी ये सब देखते हुए जैसे पॉपकॉर्न खा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। तभी उसकी नजर सामने के धुएं में चले जाती है। वो सामने ठीक से देखने लग जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। धुआं हटते ही हमें दिखाई देता है फॉलो, जो कि ठीक ठाक है, इन लोगों के सामने अच्छे से खड़ा है। ये कैसे हुआ, हमें पिछला मोमेंट दिखाया जाता है
जहाँ पर फॉलो ने रूदो को हैमर को यूज करने की रिक्वेस्ट की थी, तो रूदो फॉलो के ऐसे पास चले जाता है और उसके हैमर का नाक पकड़ते हुए सीधे फॉलो की कॉलर पकड़ लेता है। तो गुस्से से उसे कहता है, हे सुनो, पहले तो तुम्हारे चेहरे से ये स्माइल हटा दो। मैं इस लुक के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। लोग ऐसा चेहरा बनाते हैं ना तो वो झूठ कह रहे होते हैं, और तुम ऐसी एक्टिंग करना बंद कर दो। तुमने अब गिव अप कर दिया है। तुम इस बात को डिसाइड नहीं कर सकती कि ये सब खत्म हो चुका है या नहीं। देखो मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ, अगर तुम्हें लोगों पर गुस्सा निकालना ही है तो निकालो, खुल कर निकालो। तुम्हारा दिल क्या चाहता है फॉलो? और ये बात फॉलो के अंदर एक तरह से जान डाल देती है। चाहे कि उसे क्या चाहिए। याद आता है कि जब वो रूदो के रूम के अंदर गया था तो उसे रूदो ने दीवार पर लगाई हुई टू डू लिस्ट याद आती है, जहाँ उसने दिखा था उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, किलर को ढूंढना है, पैर पर वापस जाना है, दोस्तों को हर्ट नहीं करना है, अपने रेज को नहीं भूलना है, हमेशा क्लीनर को उनकी मदद के लिए थैंक यू कहो। फॉलो यहाँ रूदो के बारे में सोचता है, रूदो हमेशा तुम जो भी करते हो तुम हमेशा औसम लगते हो। इसलिए मैं बहुत जेलस होता था। मैं बस हमेशा से ये प्रूव करना चाहता था मेरे जैसा कोई भी फेसलेस मॉब से भी ज्यादा कुछ बन सकता है। फॉलो यहाँ एकदम रेस से चिल्लाता है, मैं भी एक कूल गाय बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी यही खत्म कर दूं। अब ये सुनकर रूदो फॉलो के कॉलर को खींच लेता है और उसे कहता है, फॉलो उठ जाओ, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर रूदो ने अपने वेपनाइज करने वाली पावर को फॉलो पर यूज कर दिया है, जिस वजह से फॉलो ठीक ठाक हो चुका है। स्ट्रेस भी से लड़ने के लिए कई के ऊपर आ चुका है। हम देख भी सकते हैं का हैमर वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल चुका है, तो की आंखों में चमक आ चुकी है। और इधर रूदो भी फॉलो के पीछे खाई के ऊपर आ चुका है। फॉलो अब गिवर बन चुका है और स्ट्रेस भी से लड़ने के लिए तैयार है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। अब मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।